नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। चीन में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर हुआ ज़ुआंगज़ू। आज मैं आपको उनके जीवन की एक घटना सुनाने जा रही हूँ। इस घटना से उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनका तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। तो घटना कुछ इस प्रकार से घटी कि उस समय चीन का जो सम्राट था उसने अपने महल में एक बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया। उसने देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार, राजाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा। तो सम्राट ने ज़ुआंगज़ू को भी निमंत्रण भेजा। ज़ुआंगज़ू ने निमंत्रण स्वीकार किया और वह प्रीति भोज के लिए महल में पहुंच गया। वहां जाके उन्होंने देखा कि राजा तो अपना वैभव, अपना ऐशो आराम, अपने शानो शौकत को दिखाने में ही लगा हुआ था। वह अपने मेहमानों के सामने अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का प्रदर्शन करने में ही लगा हुआ था। राजा का आचरण बड़ा ही अहंकारपूर्ण था। ज़ुआंगज़ू ने भोज का आनंद उठाया। भोज समाप्त होते होते दिन ढल गया और शाम का धुंधलका छाने लगा। तो ज़ुआंगज़ू ने सम्राट से आज्ञा मांगी और वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। वह राजधानी से कुछ ही दूर निकला था कि रास्ते में एक शाही कब्रिस्तान पड़ा। अंधेरा हो गया था। ज़ुआंगज़ू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पैर से कोई कठोर वस्तु टकराई है। उसने झुककर देखा तो पाया कि किसी की खोपड़ी पड़ी है। ज़ुआंगज़ू सोचने लगा कि यह जरूर किसी राजा की खोपड़ी रही होगी, क्योंकि वह तो शाही कब्रिस्तान था। वहां पर शाही परिवार के लोगों को ही दफनाया जाता था। तो ज़ुआंगज़ू सोचने लगा कि यह खोपड़ी जरूर ही किसी सम्राट की रही होगी। आज वो सम्राट जो इतना इतरा रहा था, जो इतना अहंकारपूर्ण आचरण अपनाए हुए था, उसकी खोपड़ी भी एक दिन ऐसे ही लोगों की ठोकरों में पड़ेगी। तो ज़ुआंगज़ू सोचने लगा कि इंसान चाहे अपने अहंकार के कितने ही ऊंचे शिखर पर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे वह जीवन में कुछ भी हासिल कर ले, अंत में उसका यही हश्र होना है। उसकी खोपड़ी भी लोगों की ठोकरों में ही पड़ेगी, ऐसे ही धूल चाटेगी। यही मनुष्य की नियति है। तो ज़ुआंगज़ू ने उस खोपड़ी को उठाया और उससे क्षमा मांगी और उसे वह अपने झोपड़े पर ले आया। झोपड़े पर लाकर उसने उसे अपने सामने ही रखा। एक दिन कुछ अनुयायी ज़ुआंगज़ू से मिलने आए। वे उस खोपड़ी को देखकर बड़े ही हैरान हुए और उन्होंने ज़ुआंगज़ू से पूछा कि आपने यह खोपड़ी यहाँ क्यों रख रखी है। तो ज़ुआंगज़ू ने सारा वृतांत उन्हें सुनाया और कहा कि जब भी मेरे मन में अहंकार का भाव जागृत होता है और मैं यह समझने लगता हूँ कि जैसे मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर मैं का भाव जागृत होता है, तो मैं इस खोपड़ी को देख लेता हूँ और इसे देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा अंत भी, मेरा हश्र भी इसी खोपड़ी की तरह होना है और मेरे अहंकार का भाव विलीन होने लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।